Hello friends, myself Sakit Jain, Assistant Professor, सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज मैं आपको वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊंगा। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? ये वर्चुअलाइजेशन इज द एबिलिटी टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए सिंगल फिजिकल सिस्टम एंड शेयर द अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। हम एक सिंगल फिजिकल सिस्टम पर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं और कोई भी हार्डवेयर है उसको हम शेयर करते हैं। It is the process by which one computer hosts the appearance of many computers. एक इसमें वर्चुअलाइजेशन में एक कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर को क्या करता है, होस्ट करता है। वर्चुअलाइजेशन is used to improve IT throughput and cost by using physical resources as a pool from which virtual resources can be allocated. अब ये जो है वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर है जिसमें क्या बताया गया है, वर्चुअल मशीन वीएम, शॉर्ट में वर्चुअल मशीन को हम वीएम बोलते हैं, इज एन आइसोलेटेड रन टाइम एनवायरनमेंट guest OS and application. Multiple virtual systems can run on a single physical system. जो मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम होते हैं हम उनको एक ही फिजिकल मशीन पर हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मशीन होता है जिसपे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं और एक ही मशीन से हम मल्टीपल एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करते हैं जिस पर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हार्डवेयर को हम रन कर सकते हैं। जिसमें ये बताया गया है डायग्राम में, वीएम वर्चुअल मशीन, एप्लीकेशन गेस्ट होस्ट, एप्लीकेशन वीएम होस्ट, एप्लीकेशन गेस्ट ओएस, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म जेन केवीएम वीमवेयर, हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर क्या होता है? A virtual machine manager monitor VMM or virtualization manager is a program that allows multiple operating systems to share a single hardware host. जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, एक हार्डवेयर मशीन को एक्सेस करते हैं, हम इसको हाइपरवाइजर बोलते हैं। एक ये वर्चुअल मशीन पे ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। Each guest operating system appears to have the host processor, memory, and other resources all to itself. However, the hypervisor is actually controlling the host processor and resources, allocating what is needed to each operating system in turn and making sure that the guest operating system called virtual machines cannot disrupt each other. Benefits of virtualization: sharing of resources help cost reduction. अब हम एक ही रिसोर्स को हम मल्टीपल मशीन से हम शेयर करते हैं जिसमें क्या होता है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है। हमें एक ही प्रिंटर को मल्टीपल मशीन पर यूज कर सकते हैं। मल्टीपल मशीन के लिए हमें मल्टीपल प्रिंटर्स की यहाँ पर जरूरत नहीं रहती है। आइसोलेशन: वर्चुअल मशीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एज इफ दे आर फिजिकली सेपरेटेड। Encapsulation: virtual machines encapsulate a complete computing environment. Encapsulation क्या होता है? virtual machine encapsulate a complete computing environment. और hardware independence: virtual machines run independently of underlying hardware. virtual machine क्या होती है? आपकी मल्टीपल हार्डवेयर को क्या करती हैं यहाँ पर, जो हार्डवेयर जो हमारे होते हैं उनको इंडिपेंडेंटली यहाँ पर क्या करती हैं, रन करती हैं। पोर्टेबिलिटी: वर्चुअल मशीन कैन बी इंटी माइग्रेटेड बिटवीन डिफरेंट होस्ट। वर्चुअल मशीन डिफरेंट होस्ट पर माइग्रेट हो सकती हैं। वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग टास्क वर्चुअलाइजेशन वन स्टेप फर्दर। You don't need to own the hardware. The resources are rented as needed from a cloud. Various providers allows creating virtual servers. Choose the operating system software each instance will have. The chosen operating system will run on a large server farm, can instantiate for more virtual servers or shut down existing ones within minutes. अब इसमें क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हमारा वर्चुअलाइजेशन यूज होता है। इसमें हमारा खुद का हार्डवेयर हमें रखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम वर्चुअलाइजेशन में हम किसी भी हार्डवेयर को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर रेंटेड एज नीडेड फ्रॉम ए क्लाउड।
हम किसी भी रिसोर्स को क्लाउड से हम यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं, और जब उनकी जरूरत है हम रिसोर्स को हम फ्री कर सकते हैं, तो उस ड्यूरेशन में हमको किसी भी हमें रिसोर्स का रेंट देने की जरूरत नहीं होगी। वेरियस प्रोवाइडर्स अलाउस क्रिएटिंग वर्चुअल सर्वर्स, जो बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं वर्चुअल सर्वर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। चूज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर ईच इंस्टेंस विल हैव, द चूजन ऑपरेटिंग सिस्टम विल रन ऑन ए लार्ज सर्वर फ्रॉम। अब हम इसमें क्या होता है, कितने भी हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उनका ही हमें यहाँ पे बिल पे करना पड़ता है। वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, द ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस टीसीबी ऑफ ए वर्चुअल मशीन इज टू लार्ज टीसीबी a small amount of software and hardware. Their security depends on that we distinguish from a much larger amount that can misbehave without affecting security. A smaller TCB, trusted computing base, more security. इसमें हमें ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। अब Xen virtualization architecture at the threat model, management VM DOM 0, guest VM DOM 0 may be malicious, vulnerability, device driver, careless malicious administration. DOM 0 is in TCB of DOMU because it can access the memory of DOMU, which may cause information leakage modification. जैसा अब इसमें डायग्राम में बताया गया है, कंट्रोल प्लेन सॉफ्टवेयर, यूजर सॉफ्टवेयर, यूजर सॉफ्टवेयर, यूजर सॉफ्टवेयर, गेस्ट ओएस, जेनोलाइनेक्स, गेस्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनके बारे में, और डोमेन कंट्रोल इंटरफेस, वर्चुअल एक्स 86 सीपीयू, वर्चुअल फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल ब्लॉक डिवाइसेस, हार्डवेयर एसएमपी x86 फिजिकल मेमोरी, Intel SCI IDE. Virtualization security requirement scenario, a client uses the service of a cloud computing company to build a remote virtual machine, a secure network interface, a secure secondary storage, a secure runtime environment, build, save, restore, destroy. A virtualization security requirements, a secure runtime environment is the most fundamental. The first two problems already have solutions. Network interface, transport layer security, secondary interface, secondary storage, network file system. The security mechanism in the first two rely on a secure runtime environment. All the cryptographic algorithm and security protocols resides in the runtime environment. A smaller TCP solution, management VM, guest VM, virtual machine, hardware, smaller TCB, एक्चुअल टीसीबी, ये पूरा ये इसमें डायग्राम बताया गया है टीसीबी सॉल्यूशंस के लिए। डोमेन बिल्डिंग, बिल्डिंग प्रोसेस, जिसमें क्या है, बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जिसमें एलोकेटेड न्यू मेमोरी, कॉपी कर्नल टू वर्चुअल मेमोरी, सेटअप पेज टेबल्स, रिलीज फॉरेन मैपिंग, सेटअप बी सीपीयू कॉन्टेक्स्ट और लॉन्च न्यू वर्चुअल मशीन। इन बिल्डिंग फॉरेन मैपिंग, क्लीनिंग, रेडी टू चेक, मेमोरी सीपीयू चेक, रेडी टू रन। डोमेन सेव रिस्टोर, जिसके बारे में ये बताया गया है, सस्पेंड द वर्चुअल मशीन, मैप एंड सेव द P2M टेबल, कैलकुलेट हैश, ये पूरा इसमें पूरा एक ये फ्लो डायग्राम बताया गया है, जिसमें हमारा क्या होता है कि वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट हम जो क्रिएट करते हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या है, पेज टेबल यस, ट्रांजेक्शन नो, जिसमें एनक्रिप्ट द पेज, सेव द पेज, अनमैप द पेज, फिनिश एवरी पेज, गेट एंड सेव बी सीपीयू कॉन्टेक्स्ट, रिज्यूम द वर्चुअल मशीन एनक्रिप्टेड, ये बताया गया है। हाइपरवाइजर वल्नरेबिलिटी, malicious software can run on the same server, attack hypervisor, access obstruct other virtual machine. सर्वर के बारे में बताया, गेस्ट वर्चुअल मशीन, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, फिजिकल हार्डवेयर। नो हाइपर मशीन, नो हाइप removes the hypervisor, there's nothing to attack, complete system solution, still remains the need of a virtualized cloud infrastructure. Roles of the hypervisor, isolating, emulating resources, CPU, scheduling virtual machine, memory, managing memory, input output, emulating input output devices, networking, managing virtual machine, push to hardware pre allocation, जिसमें ये बताया है, इसमें हमें रिमूव करना पड़ता है, पुश टू साइट, ये हम बताते हैं। रिमूविंग द हाइपरवाइजर,
शेड्यूलिंग वर्चुअल मशीन, वन virtual machine per core, managing memory, pre-allocated memory with processor support, emulating input-output devices, direct access to virtual devices, networking, utilize hardware Ethernet switches, managing virtual machines, decouples the management from operation. ये वर्चुअल मशीन से रिलेटेड वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन, क्लाउड, इनसे रिलेटेड ये रेफरेंसेस है जिसमें हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं, जितना अभी मैंने वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया। थैंक यू।